कल वाली क्लास का एक बार फटाफट से हम रिवाइज करते हैं बेटा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कल वाली क्लास में क्या सीखा। जब मैं कल वाले क्लास के अंदर आया तो मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया, वर्गमूल लेना सिखाया और घनमूल भी लेना सिखाया। घनमूल बड़े आसान से हो, आपके जो 8 9 10th में जैसे लेते हैं वैसे नहीं है, कुछ घनमूल आपको डायरेक्ट याद रखने, वैसे घनमूल आपको लेना सिखाया। फिर मैंने आपको सिखाया क्या कि पहला ग्राफ मैंने आपको सिखाया सरल रेखा का ग्राफ। कैसा ग्राफ? सरल रेखा का ग्राफ। वहीं से स्टार्ट करते हैं, सरल रेखा का ग्राफ। रेखा भी है और सरल भी है, सरला और रेखा नहीं है बेटा। रेखा है और कैसी है? सरल है, मतलब सीधी रेखा है। कैसी है? सीधी रेखा है। कि साहब ये तो समझ आ गया कि वाई और एक्स अक्ष के बीच में जब ग्राफ बनाया जाएगा सर, वाई और एक्स अक्ष के बीच में जब ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ सीधी रेखा बनता है, वो सरल रेखा का ग्राफ कहलाता है। और जो सरल रेखा का ग्राफ है सर, क्या है? सरल रेखा का ग्राफ सब कुछ पढ़ाया जाएगा बेटा, एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ कवर करवाया जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बार कमेंट करना बंद कर दीजिए सारे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी बात ध्यान से सुनिए, दिल थाम के बैठ जाइए मेरे दोस्त। आप जो कुछ सोच के आए हो कि सर ये हमें पढ़ाया जाए, हर चीज पढ़ाई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, पर हम एक जंग की तैयारी के लिए निकले हैं, तो पहले हमें हमारे बेसिक मजबूत करने पड़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रहा हूं बेटा, कल मैं टर्मिनोलॉजी भी इंग्लिश में लिख कर लाया था, टेंशन मत ले। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, किसका है? स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से सुन, तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब ये पढ़ाना है, ये छोड़ना है। अभी क्या कहानी है, ध्यान से सुन। अभी ये कहानी है कि आपको कम से कम 7 से 8 क्लास में बेसिक मैथ्स मिलेगी। जैसे आज की क्लास को क्या करना है कि साहब आज की क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसको बढ़िया से समझिए, पहले चीजों को याद रखना पड़ेगा, समझने के बाद फिर फिजिक्स में अप्लाई करना सिखाऊंगा। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास को हमें कैसे पढ़ना है कल से स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट रिवीजन करा के कि सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का जो समीकरण है। आपसे कोई कहे कि साहब समीकरण क्या होता है सरल रेखा की ग्राफ का, तो क्या बोलेगा? अरे बोलेगा सर ये रहा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्या आप इसको जानते हो? अब y बराबर एम एक्स प्लस सी को जानते हैं सारे बच्चे? y बराबर एम एक्स प्लस सी है क्या बेटा? सरल रेखा का ग्राफ का समीकरण। सर ये m क्या है? m ग्राफ का ढाल है, ग्राफ का ढाल होता था, याद कर। हाँ सर। और ये c नियतांक था। क्या c नियतांक था? ये मैं पढ़ा चुका हूं, बोल हाँ या ना। m ग्राफ का ढाल है, c नियतांक है। c डिसाइड करता है कि ग्राफ प्लस y से गुजरेगा कि 0 से गुजरेगा या फिर माइनस y से गुजरेगा। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं आपको कि अगर मैं आपसे कहूं कि साहब ये और ये वाले y अक्ष हैं और ये बेटा x अक्ष हैं। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 3 ग्राफ बनाए, 1 2 3, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, क्या इन तीनों ग्राफ के ढाल धनात्मक है? बोले भाई सारे बच्चे, क्या इन तीनों ग्राफ के ढाल धनात्मक है? सर ढाल धनात्मक ऋणात्मक कैसे देखते हैं कि एक्स अक्ष से बनाया गया कौन? बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आपको लगता है कि साहब हमें एक दिन में एक ही टॉपिक समझ आता है, उस हिसाब से जब तक हमारा रिदम नहीं बैठेगा तब तक स्पीड नहीं बढ़ाई जाएगी कैसे भी। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाया जाएगा और हर चीज क्लास में सिखा दूंगा, इस बात की भी गारंटी देता हूं कि सर एक्स अक्ष से इसने जो कोण बनाया है ये थीटा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामाव्रत या दक्षिणाव्रत। वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ये बी थीटा, ये बी थीटा, क्या सारे थीटा 90 से छोटे हैं? थीटा लेस देन 90 है तो ढाल धनात्मक है। ढाल क्या है? धनात्मक है। अब थीटा लेस देन 90 पे ढाल धनात्मक क्यों होता है सिखाया जाएगा, पर अभी तो ये कहानी है कि हाँ
इसके लिए देख, इसके लिए सी का मान प्लस है, पॉजिटिव है, इसके लिए सी का मान 0 है और इसके लिए सी का मान नेगेटिव है। सर नहीं आया, क्या ये बात समझा देते? बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, ये बात समझा दी थी सर। आपसे कोई कहे कि इस ग्राफ के ढाल का समीकरण लिखिए, मेरा बच्चा एक चुटकी में लिख देगा। लिख देगा क्या? पहली वाली 2 कॉपी रख लीजिए अपने पास, एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी। आज लिखने का पूरा पूरा समय दिया जाएगा। 2 कॉपी रख लीजिए अपने पास। y बराबर mx प्लस c, हाँ सर। और ये मैंने कहा ये y बराबर सर mx, नहीं आया, अरे 0 है। और ये y बराबर mx माइनस c, आया है क्या? पक्की बात है, सोच लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, सरल रेखा का ग्राफ। लिखना स्टार्ट करिए भाई, आज से लिखना स्टार्ट करिए। जिन्होंने कल कॉपी कर लिया था वो भी फेयर कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे। फेयर कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा कि ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बेटा? ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेगा? ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन समीकरण लिख, y बराबर एम एक्स प्लस से। फटाफट फटाफट लिखेंगे, फटाफट फटाफट लिखेंगे। m ग्राफ का ढाल है, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व है, स्लोप ऑफ कर्व है। और बेटा से नियतांक है, कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट है। से नियतांक है और कांस्टेंट है। कोई बच्चा आज पहली बार तो नहीं आया है ना? कोई बच्चा पहली बार तो नहीं आया है ना? अगर कोई पहली बार आया है तो वो कल वाली क्लास को जरूर देखें। अगर कोई बालक पहली बार आया है तो वो पहला लेक्चर देख ले, नहीं तो बेटा समझ नहीं आएगा। अगर किसी की आज पहली क्लास है तो पहले वो वाली क्लास देखे, फिर ये वाली क्लास देखे। पहले बार अगर कोई आया है तो पहली क्लास देखनी पड़ेगी भाई, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अभी आज का तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है बेटा, ये सब कल का है, कल का रिवीजन है सारा। आज कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है। जो पहली बार आए हैं भाई आज वो पहला लेक्चर देखे, पहला लेक्चर देखे जो पहली बार आया है। हाँ, सरल रेखा के ग्राफ का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस से। m ग्राफ का ढाल है, c नियतांक है। और ये c क्या डिसाइड करता है? c अगर धनात्मक है तो ग्राफ प्लस y से, c ऋणात्मक है तो ग्राफ माइनस y से, c 0 है तो यहां से। और ग्राफ सीधी रेखा के ऐसे ही बनेंगे भाई। कॉपी करिए फटाफट, कॉपी करिए, कॉपी करिए भाई। और मेरी क्लास को मिस मत कर देना कोई भी। बेटा अगर आपने आज की क्लास मिस करी और कल आ गए बिना देखे तो अगली क्लास में समझ नहीं आएगा। जो बेटा पहली बार आया है अमरजीत, पहले वो वाली क्लास देख ले मेरे भाई, नहीं तो फिर तुम मुझे दोष दोगे कि सर कुछ समझ नहीं आया है आज। मैं फिर कह रहा हूं मेरे बच्चे कि कल वाली क्लास तो देखनी पड़ेगी, कल वाली क्लास तो आपको देखनी पड़ेगी मेरे भाई। 2010 तो बेटा अभी आप का डेट ऑफ बर्थ बहुत कम है। ये कॉपी हो गया है, पहले ही नोट कर लिया हूं, जो नोट कर लिया आगे बढ़ते। अब अगली कहानी है बेटा कि अगर यही ग्राफ स्ट्रेट लाइन के ऐसे होते, ध्यान से देख, ये y अक्ष और ये x अक्ष, मेरे साथ साथ बना सकते हो इसको आप। ये देख बेटा, ये 1 2 और ये 3, क्या ये तीनों सीधी रेखा के ग्राफ है? ये तीनों भी किसके ग्राफ हैं बेटा? सीधी रेखा के। पर आप ध्यान से देखोगे कि इनका ढाल ऋणात्मक था। कल पूरा डिटेल में सिखाया था कि साहब ये ऐसे क्यों बनते, टेबल बना बना के सिखाया था कल। पर हमारे काम की बात क्या है आज ये है भैया। अब कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ने में, कॉन्सेंट्रेट करो भाई पढ़ने में। क्या ये थीटा ये एक्स अक्ष से लिया गया थीटा और ये थीटा, क्या ये थीटा ग्रेटर देन 90 है? हाँ, तो इनका ढाल क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है सर, तीनों का ढाल ऋणात्मक है। अरे सर इसका प्लस सी है, इसका सी 0 है और इसका सी ऋणात्मक है। तुझे आया है क्या? अरे आया है या नहीं आया है?
अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा ना, मेरी बात का विश्वास करिए मेरे दोस्त, आपको जीवन में जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिवीजन की, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी बस। बोल इसका इसका समीकरण बोल, पहली वाली का। सर y बराबर माइनस एम एक्स प्लस का से धनात्मक है, इसका समीकरण y बराबर माइनस एम एक्स, सी जीरो है। अरे इसका y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी। कॉपी कर ले फटाफट, कॉपी कर ले फटाफट बेटा, फटाफट कॉपी कर ले, अब फटाफट से कॉपी कर ले, 3 लाइनें बनानी है फिर कॉपी में, इसके बाद कॉपी पेन नीचे। आकाश बच्चे आप बोल रहे हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। सर आज का क्लास आए हैं, अगर जिनकी पहली क्लास है बेटा वो पहला लेक्चर देखेंगे, पहला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, पहला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। और ये हिंदी मीडियम की क्लास है। शिवानी बेटा, जिन बच्चों को बार बार बोल रहा हूं, जिन बच्चों की अगर ये दूसरी क्लास मतलब पहली क्लास है, ये सेकंड क्लास है, वो पहला लेक्चर देखें, पहला लेक्चर देखिए, आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, अब आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा भाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं पोल करा लूं, कितने जने आज पहली बार आए हैं और कितने जने किनकी दूसरी क्लास है, एक पोल करा लेता हूं। आज मेरी क्लास है, ऑप्शन ए वाले जिनकी पहली है वो ए ऑप्शन टाइप करेंगे, रुक जाओ, और बी टाइप करेंगे जिनकी दूसरी क्लास है। जिनकी पहली क्लास है आज वो ए टाइप करेंगे, जिनकी दूसरी क्लास है वो बी टाइप करेंगे। चलिए ए और बी टाइप करना स्टार्ट करें। जिनकी पहली क्लास है वो ए टाइप करे चैट में, जिनकी दूसरी क्लास है वो बी टाइप करे। बेटा ये हिंदी मीडियम का क्लास है। जल्दी करें, पोल एंड होने वाला है, जल्दी जल्दी टाइप करें। एक ही बार ए या बी टाइप करना है, ऐसे लाइन नहीं लगानी है, बी भी नहीं बनाना है बेटा, बहुत मारती है। बीबी के चक्कर में मत पड़ो, ये कुछ लोगों ने बीबी की रेल बना दी है बेटा, बहुत मारेगी। आई नहीं है अभी, मैं सच बता रहा हूं, बहुत कूटती है। ए लिख दे और बी लिख दे बस, बीबी मत बना मेरे भाई, क्यों डरा रहा है दूसरी क्लास में मुझे, ऐसे करेगा क्या? कॉल एंड हो गया है, चलो देखते हैं। पहली क्लास वाले 18% लोग हैं और 80% लोगों की दूसरी क्लास है। तो भैया जिनकी ये पहली क्लास है उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई साहब, आप आज लाइव क्लास मत ले, आप पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले पहली क्लास को, और उससे के बाद ये दूसरी क्लास भी आज ही देख लेनी है। अभी आपकी 2 ही क्लासें हो रही है वीक में, अभी आपकी 2 ही क्लासें हो रही है वीक में, तो ये दोनों क्लासें देखने के बाद कल लाइव जुड़िए। मजा ना आए तो फिर क्या ना मेरा नाम बदल देना, मजा ना आए आपको पढ़कर तो। क्लियर है? आई थिंक आप समझ गए होंगे, अब कोई बोलेगा नहीं कि साहब हमें समझ नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़े कि जी सर। अब है साहब ग्राफ का ढाल, ग्राफ का ढाल हेडिंग लगा लेंगे सारे बच्चे, ग्राफ का ढाल, और सामने देखेंगे भाई ग्राफ के ढाल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साहब। ये जो y बराबर एम एक्स प्लस से, इसमें m को क्या बोला सर आपने? मैंने कहा ढाल बोला। m को क्या बोला मैंने? ढाल बोला। सर इस ढाल का फॉर्मूला क्या होगा? बस भाई बस ABCD वालों, बस ये m का फॉर्मूला कैसे निकालोगे सर? मैंने कहा आपने देखा होगा कि हमारे घरों में, हमारे जो कच्चे घर बनते थे, याद करिए,
जिनमें चद्दर और कोलों के घर बनते थे, उनमें ढाल बनाई जाते थे पानी को निकलने के लिए। बोल हाँ या ना। अरे ऐसे ढाल बनाते थे क्या? ढाल बनाते थे ऐसे। हाँ, तो ऐसे ही ये ढाल का क्या कॉन्सेप्ट है सर? मैंने कहा ध्यान से सुन। अगर मैं आपसे कहूं कि एक घर ये है और एक घर ये है हमारे पास, कि हाँ सर, अब बताइए आप कि किसकी छत, कौन से वाले घर की छत की ढाल ज्यादा है? ये दो घर आपके सामने हैं, ए और बी, किसकी ढाल ज्यादा है? बताइए मुझे, कौन से घर की ढाल ज्यादा है बेटा? कि सर आप ध्यान से देखो, इस वाले घर की ढाल कम है, इसकी ज्यादा है। यहां से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ो, यहां छोड़ो, ये तेजी से आएगा सर। तो ढाल ए की ज्यादा है ना, ढाल बी की ज्यादा है। अरे किसकी ज्यादा है? ढाल ए, और ये ढाल बी ज्यादा है सर। आया क्या? बी वाले घर की ढाल ज्यादा है। तो ऐसे ही ग्राफ में ढाल को कैसे डिफाइन किया, ध्यान से सुनना। मैंने कहा बेटा ये y अक्ष है और बेटा ये x अक्ष है। y और x अक्ष के बीच में हमने ग्राफ बनाया, ध्यान से सुनना। ये पिंक वाला ग्राफ है, हाँ सर, और ये पीला वाला ग्राफ है सर। हाँ, ये पिंक वाला ये दूसरे नंबर का है और ये पहले नंबर का है। आप मुझे बताओगे कौन से ग्राफ की ढाल ज्यादा है? जवाब देते रहे बेटा, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहले और दूसरे ग्राफ में ढाल किसकी ज्यादा है? ढाल किसकी ज्यादा है? अरे अबे कोई फिजिक्स की बात ही नहीं हो रही, कॉमन सेंस की बातें हो रही है मेरे भाई। पहले और दूसरे ग्राफ में ढाल किसका ज्यादा है? पहले का या दूसरे का? अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेगा, अरे हाँ या ना, तो कौन सा पहले लुढ़केगा ज्यादा? ये वाला। अरे बोल ना, दूसरे की। ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है भाई। अरे पानी गिरा देगा यहां से, पानी तेजी से इससे गिरेगा, इससे कम गिरेगा। अब तो ध्यान से देख कि इसका कोण θ1 है और इसका कोण θ2 है। हाँ सर, पहले वाले का θ1, दूसरे वाले का θ2। थीटा बढ़ने पे ढाल बढ़ती है, बोल हाँ या ना। हाँ, तो θ2 ग्रेटर देन है θ1, तो जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा। हाँ या ना? पर ढाल को कोण से परिभाषित नहीं किया गया, ध्यान से सुनना। जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा। अरे जिसका कोण ज्यादा, कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, उसके ढाल ज्यादा है, ढाल ज्यादा है, ढाल ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज सिखा दूंगा बेटा, चिंता ही मत कर। हाँ सर, पर ढाल को कैसे परिभाषित किया गया, ध्यान से सीखता रहे। अब आज सीखने का दौर है, पहले पूरा, फिर क्वेश्चन करेंगे। कि साहब ये ग्राफ है, हाँ ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। मैंने कहा हाँ। आपसे कहा कि इस बिंदु का आपको ढाल बताना है, तो हमने कहा कि साहब ये कोण है थीटा, तो इस बिंदु से एक ऐसे डैश डैश हमने लाइन खींची, ये निर्देशांक y हो गया और यहां से यहां तक की दूरी x हो गई। अरे हाँ या ना? आप क्या ये जानते हो साइन थीटा एस सी टी बराबर लाल बटे कक्का? कितने जने इसको जानते हैं? अरे कितने जने इसको जानते हैं? एस सी टी बराबर लाल बटे कक्का। बोलता जा बेटा, आज खेल पूरा समझने का है। एस सी टी बराबर है लाल बटे कक्का। एस का मतलब साइन है, सी का मतलब कॉस है, टी का मतलब टेन है। और टेन बराबर क्या आ गया? एल बाई ए, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अरे इतना तो जानता है ना? अरे हाँ या ना? जानता है। हाँ सर। तो ढाल को कैसे परिभाषित किया गया? कि साहब ढाल का फॉर्मूला है m बराबर, यहां से टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार y बाई एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ढाल का फॉर्मूला है बेटा m बराबर टेन थीटा बराबर y बाई एक्स, लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होगा इसमें? समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार, इसलिए y बाई एक्स। टेन थीटा भी होता है और y बाई एक्स भी होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बेटे, कि क्या कहानी है सर। मैंने कहा कहानी ये है साहब
कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा का मापन कहां से, स्टार वाली बात जो सुपर स्टार बना देगी, थीटा का मापन एक्स अक्ष से, कौन सी अक्ष से, एक्स अक्ष से लिया गया है, लिया गया है। कौन से दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, घड़ी ऐसे घूमती है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में है। बात समझ आई क्या, बात समझ आई है बेटा, तकलीफ तो नहीं है। टेन थीटा ही क्यों, क्योंकि बेटा देख, टेन थीटा ही क्यों, साइन थीटा क्यों नहीं, कॉस थीटा क्यों नहीं, क्योंकि जैसे जैसे, ध्यान से सुन बहुत बढ़िया, ये अगला ग्राफ, इसमें देख y बढ़ेगा, हाँ जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और थीटा बढ़ने पे मान बढ़ता है किसका, टेन थीटा में। टेन थीटा ही एक ऐसा गणित का, सॉरी टेन थीटा ही त्रिकोणमिति का ऐसा फलन है जिसमें थीटा बढ़ने पे उसका लंब बढ़ रहा है और आधार घट रहा है और मान भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, मान भी बढ़ रहा है, इसलिए टेन थीटा, थीटा बढ़ने पे टेन थीटा बढ़ता है। और देख ढाल भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ाएगा वैसे वैसे ढाल बढ़ेगा, देख बढ़ाता जा ढाल बढ़ेगा, इसलिए टेन थीटा। कॉस थीटा में थीटा बढ़ाने पर वैल्यू घटती है बेटा, आया क्या, पक्की बात है, सोच लीजिए, क्लियर है। आगे बढ़े, वापस से देख ध्यान से बेटा, ढाल का फॉर्मूला कैसे डिफाइन किया गया, ढाल को कैसे परिभाषित किया गया कि साहब ये ग्राफ है, हाँ इस बिंदु का ढाल निकालना है, इस बिंदु से एक लंब खींच दिया इधर, हाँ ये निर्देशांक हो गया y, ये हो गया कितना x सर, हाँ अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ढाल भी बढ़ेगी, और थीटा बढ़ने पे मान किसमें बढ़ता है, ढाल बढ़ रही है तो वो बढ़ता है त्रिकोणमिति में टेन थीटा में, किसमें बढ़ता है, टेन थीटा में। कुछ बातें तो आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा टेबल बना के कि टेन थीटा में थीटा बढ़ने पे मान बढ़ता है या घटता है। इसलिए क्या लिया गया कि साहब टेन थीटा लगा दो, और टेन थीटा लगाएगा तो लंब बटे आधार लगा दिया y बाई एक्स। बात समझ आई है, लिख लीजिए इसे, लिखना है बिल्कुल लिखना है, पूरा लिख लीजिए फटाफट, पूरा लिख लीजिए। साइन नहीं ले सकते ना बेटा, और ये एक और बात सुन, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट में सिर्फ क्या दे रखा है, एक्स और वाई है ना, तो वाई एक्स तो है तेरा, वाई तो लंब है, हाँ और ये कौन है कि साहब ये क्या है, मैंने कहा ये आधार है। लंब और आधार किसके सूत्र में आता है, लंब और आधार सर टेन थीटा में ही आता है, इसलिए साइन नहीं ले सकते। लिखिए जल्दी लिखिए, सर स्ट्रेट लाइन समझ में नहीं आता है। बेटा आपकी अगर पहली क्लास है तो आपको इससे पहली वाली क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दूसरी क्लास है। और जो बालक इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले बैच में चले जाएं। स्टार वाली बातें हैं बेटा, ये स्टार का मतलब है जो तुम्हें सुपर स्टार बना देगी, छोटी छोटी बातें जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इस साल भी। हो गया है, कोट नहीं ले सकता मेरे भाई, कोट में थीटा बढ़ने पे मान घटता है, कोट की पूरी कहानी आती है तुम्हें, कुछ बातें मान ले, अभी सिखा दूंगा कोट क्यों नहीं ले सकते हैं। कोट 30 का वैल्यू पता है, कोट में थीटा बढ़ने पे ढाल बढ़ रहा है, कोट थीटा में घटता है, इसलिए नहीं ले सकते। समझ गया हितेश, जिनकी पहली क्लास है वो पहले वाली क्लास लेकर आए, क्योंकि ये सेकंड क्लास है बेटा, समझ नहीं आएगा नहीं तो, समझ नहीं आएगा नहीं तो। आगे बढ़े, चलो 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 चलो, ये वाई एक्स और ये एक्स अक्स, हाँ पहला क्वेश्चन है कि साहब ये वाला निर्देशांक है प्लस का 2 और ये वाला निर्देशांक है माइनस का 3, इस ग्राफ का ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है,
इस ग्राफ का ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? ग्राफ का ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। कितने जने मानते हैं ग्राफ का ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? ग्राफ का ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? कितने जने मानते हैं? अभी स्टार वाली बात को यहां यूज करेंगे। पॉजिटिव है पक्का? कैसे पता चला सर? कि साहब ये थीटा देखिए, आप ये थीटा देखिए। थीटा क्या है? थीटा 90 से छोटा है। थीटा जब 90 से छोटा होता है तो टेन थीटा धनात्मक होता है बेटा। टेन थीटा का मान धनात्मक आता है हमेशा थीटा 90 के लिए, इसलिए ग्राफ का ढाल धनात्मक है। क्योंकि ग्राफ का ढाल क्या है बेटा? टेन थीटा। अब ग्राफ का ढाल निकालो, ढाल निकालो, निकालो भाई ढाल। क्या फॉर्मूला लगाएगा ढाल का? सर टेन थीटा लगाओ या वाई बाई एक्स लगाओ? मैंने कहा क्या लगाना चाहिए तुझे? वाई बाई एक्स लगाना चाहिए, थीटा थोड़ी दे रखा है सर। तो m बराबर लगाया वाई बाई एक्स। अरे कितना लगाया? वाई बाई एक्स लगाया सर, वाई बाई एक्स लगाया। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। वाई का मान कितना है? क्या ये वाई का मान है? देख, अरे ये तो वाई का मान है 2। और क्या ये एक्स का मान है? हाँ हाँ, बताओ बताओ कितना आंसर आ रहा है? बताए 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 कितना आंसर आ रहा है? ढाल का मान कितना आया है बेटा? अरे बोल दे यार, ढाल का मान। ये तो पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। ये पहला और ये दूसरा कितना? सर 2/-3। 2/-3 आ रहा है क्या? 2/-3। देखता हूं कितने जनों के आ रहा है -2/3। -2/3 कितने जनों के आ रहा है? बहुत सारे बच्चों ने -2/3 लिख दिया है। क्या गलती है कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता। मैक्सिमम बच्चा ये गलती करता है, वो ढाल का फॉर्मूला रट लेता है कि टेन थीटा या वाई बाई एक्स। पर क्या मुझे यहां मान चिन्ह के साथ रखने चाहिए? कभी नहीं। मुझे मान चिन्ह के साथ नहीं रखने, मुझे बिना चिन्ह के साथ मान रखने हैं। क्योंकि मैंने पहले ही पता कर लिया कि ग्राफ का ढाल तो धनात्मक है मेरे भाई। -2/3 कैसे होगा? समझ आया? गलती पहचाननी पड़ेगी आपको कि आप गलती क्या कर चुके हो। मैंने पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा कि ग्राफ का ढाल क्या होगा, आपने बोला पॉजिटिव। हाँ, फिर मैंने कहा कितना होगा रे? आपने कहा कि सर ये रहा वाई बाई एक्स। आपने मान चिन्ह के साथ रख दिया, निपट गए भैया। और पहले ही ऑप्शन में -2/3 था। बात समझ आई है या नहीं आई है? बात समझ आई है या नहीं आई है? अरे बोले भाई, कहानी क्लियर है? समीकरण भी लिख दो। अगला क्वेश्चन। जगह नहीं है क्या? जगह होती भी नहीं है बेटा, हमेशा याद रखना। जीवन में जगह मिलती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है। चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में, जगह हमेशा बनानी पड़ेगी और हम जगह बनाएंगे सर। तीसरा क्वेश्चन है, ग्राफ का समीकरण बनाओ। ग्राफ का समीकरण लिखे। समीकरण सर देखो, m का मान निकाल लिया, c का मान कितना है? c का मान कितना है? c का मान कितना है? पोल कराएंगे बेटा, अभी सिखा दूं मैं आपको, फिर पोल कराऊंगा यार। पोल कराएंगे, अभी सीख तो लें, कुछ पढ़ भी तो लें। पोल कराने में समय चला जाएगा, नहीं तो अभी आज का कॉन्सेप्ट तो सिखाने, तो फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा तब पोल कराऊंगा। हर्षिता क्या हुआ बेटा? हाँ, ग्राफ का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। हाँ सर, ये स्टैंडर्ड समीकरण है सर। क्या है स्टैंडर्ड समीकरण? m का मान पता है, c का मान कितना है? c का मान +2 है सर। सर देखो, m का मान +2/3, c का मान कितना है? +2। तो देखिए सर, समीकरण में वैल्यू डाल दीजिए और मेरे बच्चों को समीकरण बनानी भी आ गई होगी। 2/3x + 2। 2/3x + 2। अब बता क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? तेरे को सब आता है। तेरे से पूछ ले ढाल धनात्मक ऋणात्मक, ये ले। ढाल क्या होगा ये भी तुझे निकालना आया। ग्राफ का समीकरण ये ले। अब बता क्या नहीं आता? अब बता क्या नहीं आता?
आया क्या? आया क्या? पक्की बात है? सोच ले, समझ ले। सर कैसे पॉजिटिव होगा? क्या बेटा, क्या कैसे पॉजिटिव होगा बेटा? ये देख ना, ये सी का वैल्यू यही तो है, सी यही तो होता है, वाई में ऊपर है या नीचे, यहाँ तो पॉजिटिव होगा सी। ढाल क्या थीटा 90 से छोटा है तो ये धनात्मक होगा ढाल। ढाल धनात्मक होगा तो ढाल का फॉर्मूला लगाया वाई बाई एक्स। अगर एक्स का मान -3 रखेगा उससे मतलब नहीं है। ढाल क्या है? धनात्मक, क्योंकि थीटा 90 से छोटा है तो धनात्मक है। तो इस फॉर्मूले में मान बिना चिन्ह के साथ रखना है। किसके साथ रखना है? बिना चिन्ह के साथ। कहानी क्लियर है? अगला एक और देख। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा, तो चिंता मत कर, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, तू कहेगा उतने क्वेश्चन। सी का मान क्या होता है? अगला वाला क्वेश्चन देख, पेन मत चलाना अब। अगला वाला क्वेश्चन देख, पेन नहीं चलाएगा जिसको समझ नहीं आया। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, पेन मत चलाना। और अब ये है 8 माइनस का, और ये है -3। पहले ये बता, ग्राफ का ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? पहला क्वेश्चन है। एक बार और सोनाली बेटा सामने देखिए, इस क्वेश्चन से सिखाता हूं वापस, इस क्वेश्चन से सिखाता हूं। ग्राफ का ढाल धनात्मक होगा या ऋणात्मक? 2 कहां से आया? अरे 2 का मान, सी का वैल्यू कितना है? ये सी नहीं होता क्या? ये सी तो 2 है। y बराबर mx प्लस सी में c क्या होता है? y अक्ष में जिस निर्देशांक से रेखा गुजरती है वही तो c है बेटा। हाँ, ग्राफ का ढाल ऋणात्मक है। ग्राफ का ढाल क्या है? नेगेटिव है। कैसे है सर नेगेटिव? ये देख, x अक्ष से कोण का मापन कर, ये थीटा। क्या थीटा ग्रेटर देन 90 है? अरे ये देखना, थीटा 90 से ज्यादा है तो ढाल होगा ऋणात्मक, ढाल होगा नेगेटिव। समझ आया सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं सर। ढाल निकालो। ढाल का फॉर्मूला लगाया, क्या लगाऊंगा? y बाई एक्स। क्या लगाऊंगा? y बाई एक्स। बता y का मान कितना है? y का मान है सर, सर हम मान चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, हम मान चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, हम हमारी अकल से माइनस प्लस लगा देंगे। हम हमारी अकल से हम पहले ही पता कर चुके हैं कि ढाल ऋणात्मक है। इस फॉर्मूले में मान चिन्ह के साथ नहीं रखना, इस सूत्र में मान, इस सूत्र में मान चिन्ह के साथ नहीं रखना, मान चिन्ह के साथ नहीं रखना, नहीं रखना, चिन्ह के साथ रखना ही नहीं है, चिन्ह के साथ नहीं रखना है इसमें। तो y का मान है सर कितना? 3, और x का मान है 8। आया क्या? 3/8। पर क्या मुझे माइनस लगाना चाहिए? अरे क्योंकि ढाल क्या है? ऋणात्मक है। अभी तुमने ही बोला यार, तो आंसर क्या आएगा बेटा? माइनस का 3/8। माइनस क्यों लगाया? क्या बात समझ में आई है? अगर मैं चिन्ह के साथ रख देता तो क्या 3/8 आ जाता, जबकि हमें पता है कि ढाल ऋणात्मक है, जबकि हमें पता है कि ढाल ऋणात्मक है। क्या ये बात समझ आई है? क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? अरे आपने ही बोला ना भाई ढाल ऋणात्मक है, फॉर्मूले में मान चिन्ह के साथ रखना ही नहीं है। मैं खूब प्रैक्टिस करा दूंगा, चिंता ही मत कर। सी का मान बता, सी का मान बता, सी का मान बताओ, सी का मान बताओ। सी का मान बताएंगे अब सारे, सी का मान बताएंगे सारे, सी का मान बताएंगे सारे, सी का मान बताएंगे सारे। अरे भाई m बराबर y बाई एक्स है, क्या ये y है? y कितना है? 3। x अक्ष के निर्देशांक कितना है? 8। तो 3/8। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ढाल ऋणात्मक है, थीटा 90 से ज्यादा है सर। सी का मान -3। बहुत बढ़िया। अरे y अक्ष में ग्राफ जहां से गुजरता है यही तो c है। सी का मान कितना है? -3। जो बालक पिछली बार पूछ रहा था कि सी का मान कितना है, क्या -3 है? हाँ, समीकरण लिख दो। सभी बच्चे समीकरण लिख देंगे। समीकरण लिखो। अरे लिखो समीकरण भाई, लिखो ना।
फिजिक्स में मान के चलिए बेटा, हाँ क्वेश्चन नोट कर लेना, y बराबर mx प्लस सी, सारे मान डाल दो इसमें, तो y बराबर -3/8 x और c का मान -3। अब बता, y और इस फॉर्मूले में मान चिन्ह के साथ नहीं रख सकता बेटा, रखेगा तो ढाल धनात्मक आ जाएगा यार। क्या डाउट है भाई, क्या डाउट है? सर कैसे पता चला कि 90 से ज्यादा है? एक 90 डिग्री ये होता है ना, जो बालक पूछ रहा है कि साहब 90 से ज्यादा, 90 ये 90 डिग्री होता है ना, क्या ये 90 से ज्यादा नजर नहीं आ रहा तेरे को? ये 90 से ज्यादा नजर नहीं आ रहा? कौन कहां से नापना है? एक्स से। सोनाली क्या डाउट है बेटा आपका? अंश राइट इन इंग्लिश ऑन बोर्ड। बेटा ये हिंदी मीडियम का क्लास है, इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा। सर 3 माइनस है पर 8 में क्यों नहीं? अरे वो तो सी का मान निकाल रहे हैं ना, सी का मान निकाल रहे हैं ना बेटे। सर ये फिर समझा दीजिए, एक बार फिर समझा देंगे भाई, पता नहीं क्या पूछ रहा है ये। सर m का मान डिग्री में लिखते हैं क्या? अरे कौन थोड़ी लिख रहे हैं, सी समझ नहीं आया, सी समझ आ गया, पक्की बात है? हाँ भाई समझ आया है, पक्की बात, सोच लीजिए एक और कराया जाए। वॉइस थोड़ी स्लो है क्या? आवाज धीरे आ रही है, सी कैसे पता करे? वापस से सुन, जो तकलीफ में है बेटा ध्यान से देख इधर, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, 3 ग्राफ है ना, क्या तीनों के लिए ये थीटा, थीटा कहां से नापते हैं? एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष से, वापस से देख ले, ये थीटा, क्या ये 90 से छोटा दिख रहा है थीटा? तो ढाल सबका क्या है? धनात्मक है, क्योंकि थीटा लेस देन 90 है। सी कैसे निकालते हैं? वाई अक्ष में ये ग्राफ कहां से जा रहा है? यहां से, ये सी है, क्या ये धनात्मक है ऋणात्मक है? मूल बिंदु के ऊपर प्लस सी, यहां पे सी का मान 0, ये मूल बिंदु के नीचे, तो सी क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ आया आप सी कैसे देखते हैं? समझ आया सी कैसे देखते हैं? समझ आया? तो कहे कि सर नहीं इस वाले ग्राफ में सी दिखाओ, इस वाले में। अब बता इसमें क्या ये थीटा 90 से बड़ा नहीं दिख रहा तेरे को? थीटा 90 से बड़ा नहीं है क्या बेटा ये? तो सी क्या होगा? ये सी क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। अरे सी तो नेगेटिव होगा ना भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करिए, आपको पूरी पूरी बात समझ आएगी, तुम कहोगे तब तक क्वेश्चन कराऊंगा और सारे बच्चे बताएंगे अब इसका जवाब। ये ग्राफ हैं, ये वाई अक्ष हैं और ये एक्स अक्ष हैं, ये वाई और ये एक्स अक्ष। हाँ अब आपसे ये कहा है कि सर देखो 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 देखो, ये वैल्यू है प्लस का 5, प्लस ही होगा ना मूल बिंदु के ऊपर, और ये वैल्यू है प्लस का 3। हाँ सर, ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? वापस से देख बेटा, ये जो बोल रहे हैं कि वाई अक्ष पर ही सी क्यों लेते हैं, कल सिखाया था सारा, क्या कल के क्लास देखकर नहीं आया क्या? कल के क्लास में सब सिखाया, वाई अक्ष पर ही क्यों सी आ रहा है, एक्स पे क्यों नहीं आ रहा है। कल बिल्कुल बेसिक से सिखाया था, पहली क्लास देख ले। इसका ढाल धनात्मक है ऋणात्मक है? ढाल क्या होगा? ए ने कहा पॉजिटिव, बी ने कहा नेगेटिव। ढाल धनात्मक या ऋणात्मक? अभी भी कंफ्यूजन में है भाई, इसका ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? क्या है रे भाई, पोल कराऊं? 30 सेकंड का पोल है, देखते हैं कितने जने ढाल धनात्मक ऋणात्मक, ए और बी में जवाब दो, ए और बी में जवाब दो, ए और बी में जवाब दो, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ए और बी में जवाब दो बेटा। ओ बेटा, ए और बी में जवाब दें जल्दी जल्दी भैया। अगर आपको थीटा कहां से लेते हैं? एक्स अक्ष से लेते हैं, क्या आपको ये समझ आ रहा है? एक्स अक्ष से थीटा का मापन करना नहीं आ रहा?
एक्स अक्ष से थीटा लेते तो थीटा दिख नहीं रहा, कहाँ है, कैसे लिया है, थीटा कहां से मापेगा, यहां से। क्या ये थीटा 90 से ज्यादा नहीं है क्या? तो ढाल क्या होगा इसका? ऋणात्मक होगा भाई। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? ये सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा तुम्हें यार। बी। 43% लोग ए जवाब दे रहे हैं यार। तुम गजब हो यार। क्या तुम्हें ढाल देखने के लिए क्या देखना है, मेरी बात ध्यान से सुन, वापस से सुन। अब ढाल कैसे देखते हैं, इधर देख। जितने भी ग्राफ ऐसे हाथ चलाना आते तो ठिठा भी मत देख। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। इधर देख, सामने देख बस। अब तुझे ढाल देखना नहीं आ रहा है। ये 3 ग्राफ ऐसे हैं, अरे 6 ही तो ग्राफ हैं। अब वापस ध्यान से सुनना। ग्राफ ऐसे एक हाथ को ले, ऐसे देख। ये ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हाँ ऊपर जा रहा है, मतलब ढाल धनात्मक। कैसे देखेगा, यहां से ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, क्या ये थीटा 90 से छोटा है, ढाल सबका धनात्मक होगा। इसके लिए देख, ढाल कहां जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है तो ऋणात्मक। और थीटा यहां से देख, थीटा, ये थीटा एक्स अक्ष से, क्या ये 90 से बड़ा है, हाँ, तो ढाल होगा ऋणात्मक। अरे पहले ये तो सिखाऊं, 90 के बराबर होगा तब क्या होगा वो तो सिखा दूंगा मैं, पहले ये तो सिखा दूं इनको कि पॉजिटिव और नेगेटिव देखना नहीं आ रहा अभी तो यार, बात कर रहे हैं। अगला देख, दूसरा क्वेश्चन इसी में समझ आएगा क्या ढाल ऋणात्मक है, हाँ या ना। ढाल का मान बताओ, ढाल का मान कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, y बाई एक्स लगाएंगे। चल, अगर ये गलत बता दिया ना तुमने, y बाई एक्स कितना, चिन्ह के साथ बताएगा। y का मान कितना है, y का मान है सर 5 और x का मान 3। अब ये मत कहना y और x भी निकालना नहीं आ रहा, क्या माइनस लगाना पड़ेगा, क्या माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, ढाल ऋणात्मक है भाई, माइनस लगाना पड़ेगा, ढाल ऋणात्मक है। अब बता, कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा। -5/3 ये किताबों में नहीं मिलेगा, फिर कह रहा हूं, ये जो अभी सिखा रहा हूं ना, ऐसा अगर किताब में मिल जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना डिटेल में, इतना बेसिक से किताबों में नहीं मिलेगा। किताब में सीधा लिखा होगा y बराबर mx प्लस से, m का मान बच्चा जीवन भर ढूंढता रहता है। फिर आप 11th वाले हो भैया, आपका बेसिक मजबूत करना है एकदम। c का मान बता, तीसरा क्वेश्चन, c का मान, c का मान बता, अब c का मान बता मेरे भाई, c का मान बता, c का मान बता दे बेटा। अभी पोल करेंगे अगले क्वेश्चन में बेटा, सी का मान, सी का मान। फिर कह रहा है कि माइनस कहां से आया, अरे ये क्या क्वेश्चन पूछा, ढाल क्या है, ऋणात्मक है, तो y बाई एक्स लगाएगा और इसमें ऋणात्मक या धनात्मक अकल से लिखेगा ना। क्या कर रहा है यार भाई, इसलिए माइनस लगाया। सी का मान प्लस का 5, समीकरण लिख, समीकरण लिखें, समीकरण लिखें, y बराबर एम एक्स प्लस सी, मान रख दो जो जो निकला है, -5/3 एक्स प्लस का 5। उम्मीद करता हूं कि भैया अब तो समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि भैया अब तो, ये सी का मान +5 है, सी का मान y अक्ष पे देखते हैं भाई, ये है सी, ये नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हुआ हूं यार, मतलब एक और करा दूं भाई, एक और करा दूं, एक और कराया जाए ना बेटा, सेम क्वेश्चन एक और कराया जाए। और एक तो जो बच्चे आज जिनकी पहली क्लास है वो इस क्लास को छोड़ के पहले कल वाली क्लास देखे, तभी समझ आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा मेरे बच्चे।
क्योंकि बिल्कुल बेसिक से सिखाया है पहली क्लास में, बिल्कुल बेसिक से सिखाया है पहली क्लास में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और कराया जाए, एक और कराते हैं। गलत मत करना बेटा बस। अब उम्मीद करूंगा कि कोई गलत नहीं करेगा भाई इसको। वाई और ये एक्स, हाँ सर, ये ग्राफ है, ये तो है प्लस का 5 और ये है माइनस का 3। चल भाई, सबसे पहले ढाल क्या होगा? ढाल ऑप्शन पोल कराऊंगा मैं। ढाल, ए ने बोला धनात्मक, बी ने बोला ऋणात्मक। ढाल धनात्मक होगा या ऋणात्मक? ए और बी में जवाब देना है। पोल स्टार्ट कर दिया है, जवाब दे ए और बी में। ए और बी में भाई, ये गलत मत कर देना, ये गलत मत कर देना। ए और बी में जवाब दें। मैं गुस्सा वाला नहीं हूं यार, पर देखिए, आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए आए हो ना बेटा, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ये गलत मत कर देना भाई। एक एक बच्चा, उम्मीद करता हूं कि एक एक बच्चा इसको गलत नहीं करेगा भाई। एक ही टाइप का करा रहा हूं, अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है मैंने। मैं गुस्सा नहीं हूं मेरे दोस्त, ये प्रेम है मास्टर का। ढाल, ढाल धनात्मक या ऋणात्मक? मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दिए हैं इसका। 79, 80% लोगों ने सही जवाब दिया है बेटा। ढाल धनात्मक या ऋणात्मक ऐसे देखते हैं, यहां से थीटा, क्या ये थीटा 90 से छोटा है? ये थीटा 90 से छोटा है, तो ढाल क्या होगा बेटा? धनात्मक होगा। अब जिसको समझ नहीं आया, बात समझ आई क्या? पहले नंबर पे कौन चल रहा है देखे? सिमरन पहले नंबर पे चल रही है, फिर हरिओम है, फिर निक्की है, फिर गिरजा है, अस्तिक है, अंकुश है, आलोक है, प्रियांशु है, पवन और नयन कुमार सुमन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। अब मुझे बता दीजिए ढाल, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। ढाल m बराबर y बाई एक्स, क्या लिखूं भाई? ढाल कितना? y बाई एक्स। m बराबर ढाल y बाई एक्स, y बाई एक्स कितना? कितना बेटे कितना? y का मान कितना है? क्या मुझे चिन्ह के साथ मान नहीं रखने की? 3 है। x का मान कितना है कि 5 है। क्या यही आंसर है? हाँ सर, क्योंकि ढाल धनात्मक है। 3/5 कितना बेटा? 3/5। y बाई एक्स है बेटा, y ये है, x ये है। 3/5, 3/5, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद आप समीकरण लिखें। नहीं, सी का मान बताओ, सी का मान बताओ, सी का मान बताओ, सी का मान बताएंगे सारे बच्चे। 3/5 होगा बेटा। अरे एक्स का मान ये है 5 और वाई का मान है 3, तो 3/5 होगा ना। सी का मान कितना है? क्या ये वाई एक्स में सी का मान देखा जाता है? सी का मान -3 है। क्या है? -3 है। समीकरण लिख दे मेरे भाई। अबे सिर्फ रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिए, नोट्स में नहीं बनाने। एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, इतने ये नोट्स में नहीं बनाने। y बराबर mx प्लस सी, m का मान 3/5 x, c का मान -3, ये समीकरण है। क्या अब तो बात समझ में आई है? क्या अब तो बात समझ आई होगी भाई। देखिए, एक ही टाइप के कितने करा दिए हैं? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के करा दिए हैं। बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोल, समझ आया है? पक्की बात है, सोच लीजिए बेटा। यार जम के प्रैक्टिस कर ली ना, मैंने कहा ना, आप कहोगे उतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप अपने अस्त्र शस्त्र मजबूत कर पाओगे, तो ही आप अपने अस्त्र शस्त्र मजबूत कर पाओगे बेटा। एक और क्वेश्चन करा लेते हैं।
इस प्रकार का। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यार ये बताओ कि क्या सर। मैंने कहा एक छोटे से टेबल करा लेने दो मुझे। क्या आपको ये पता है साइन थीटा और कॉस थीटा के मान कितने जनों को पता है? साइन थीटा और कॉस थीटा के मान 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पर। कितने जनों को ये टेबल आती है भाई? कितने जनों को ये टेबल आती है? अरे कितने जनों को ये टेबल आती है भाई? जिनको नहीं आती हो देखो। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान आधा होता है, 45 का 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है और 90 का 1 होता है। आती है? कॉस में कैसे लिखते? उल्टा लिखते 1 सर, √3/2, 45 का मान 1/√2 और सर ये 1/2 और ये 0 सर। टेन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। आता है ना? भूल गए तो याद कर लेंगे भाई। हम जिस एग्जाम के प्रिपरेशन करने जा रहे हैं सर, उस एग्जाम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी साहब। अगर आपको 12th के साथ निकालना है तो उस एग्जाम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और ये याद ही रखनी। इसमें मेरा रोल नहीं है। गणित के जो फॉर्मूले हैं कुछ वो याद ही रखने हैं साहब। कि साइन 0 का मान 0 होता है, हाँ याद ही रखना है। 30 का मान आधा होता है, हाँ याद रखना है। तो आपका काम चल जाएगा, नीट में आपको कोई रोकेगा नहीं। टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस क्या 0 होगा? हाँ। इसका भाग दे ले। अरे बोल ना सर, ये 1/√3, ये भाग दे ले 1/√3 सर। ये टेन 45 का मान 1 भाग दे ले। अरे साइन थीटा बटे कोस थीटा करता जा। मैथ्स पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये √3 और ये अनंत। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं फिजिक्स को। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना। आज से लगभग 10 दिन या 15 दिन तक जितने भी बच्चे इस क्लास में रहेंगे उनको ऐसा लगेगा कि ये फिजिक्स चल रही है। डीपीपी हिंदी में ही आएगी बेटा। ये आपका एक बच्चे ने भी डाउट पूछ भी लिया। मुझे पता था कि साहब मैथ्स पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स। मैंने कहा बिल्कुल। आपका कोई सीनियर हो, मतलब कोई भाई बहन जो 12th में पढ़ता हो या 12th पास करके नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। उससे पूछोगे ना कि यार ये बताओ कि नीट में सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, तो उसका एक ही जवाब होगा कि भाई फिजिक्स समझ नहीं आती है। फिर उससे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेना, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेना कि क्यों समझ नहीं आती हैं, तो एक ही जवाब देगा कि उसको बेसिक मैथ्स नहीं आती है। बेसिक मैथ्स उसको आती नहीं है, इसलिए उसको फिजिक्स समझ नहीं आती। मैं आपको कोई फिजिक्स का न्यूटन का नियम सिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। पर न्यूटन के नियम पे जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपको गणित लगानी पड़ेगी। और अगर आपके गणित आपको पता नहीं है तो तब क्या गणित ढूंढने बैठोगे क्या? जब हम न्यूटन के नियम वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, सरल रेखा में गति पढ़ रहे होंगे, हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उसमें न्यूमेरिकल करने के लिए जब गणित की जरूरत पड़ेगी, कहां जाएगा? फिर कहां जाएगा? फिर ये मैथ्स जरूरत पड़ेगी भैया। जब जंग में उतरोगे लड़ने के लिए तो चले गए, लड़ना भी आता है, सब कुछ है, हथियार नहीं है, क्या करेगा बिना हथियार के? ये हथियार है, फिर कह रहा हूं, जिसने ये मैथ्स के सारे लेक्चर ढंग से याद कर लिए, अप्लाई करना सीख लिया, जिनका मैथ्स में बढ़िया है उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है बेटा। पर मैंने फिर कहा ना, मैं जीरो से हीरो की कहानी है। या मेरे लिए सीधी सी बात यह है कि मेरे लिए अभी आपको कुछ नहीं आता है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा। जितनी गणित आपके फिजिक्स में काम आएगी उतनी पूरी सिखाऊंगा, भले ही आपको आती हो या नहीं आती हो, मैं पूरा सिखाऊंगा बेटा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। और एक ही वैरायटी के क्वेश्चन भले ही मैं 10 बार कराऊं, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कराऊंगा।
क्योंकि सिलेक्शन 12th के साथ तभी हो सकता है जब आपका 11th बहुत अच्छा हो, 11th आपको ऐसे टिप्स पे आ रहा हो। क्लियर? ये टेबल आपको याद कर लेनी है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद है बहुत अच्छी बात है। अब मैं आ रहा हूं वापस से वही क्वेश्चन पर, अभी ढाल निकालना सिखा रहा हूं। अभी ढाल निकालनी आ गई क्या? अभी देखते हैं कि एक बार तो ढाल पूछा जाता है कैसे कि निर्देशांक दे रखे हो, दूसरी बार ढाल कैसे पूछा जाएगा? मैंने कहा देखो ये 60 डिग्री दे रखा है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ढाल निकालो, ढाल निकालो भाई, ढाल निकालो रे। चलो भाई ढाल निकाले, ढाल निकाल के बताए भाई। जिनका मैथ कमजोर है बेटा। अच्छा एक डाउट और आया था एक बच्चे का कि पहली क्लास कैसे देखें, नीट वाला अगर आपको यहां नहीं पता चल रही है पहली क्लास, नीट वाला हिंदी मीडियम यूट्यूब पे जाके देख लो। नीट वाला हिंदी मीडियम जो चैनल है यूट्यूब पे पहली क्लास एकदम फ्री डाली हुई है, लाइव पढ़ाया था। और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना भैया, प्यारे प्यारे कमेंट करना, आपकी जिम्मेदारी है, वही मोटिवेशन है हमारा। चाहे वो लॉन्च का वीडियो हो, कमेंट तो यार बनता है भैया आपसे। तो YouTube पे जाके देख सकता। अब देख पहली बार ढाल धनात्मक है, ये पता चल गया, थीटा 90 से छोटा है, 60 डिग्री है। हाँ अब फॉर्मूला क्या लगेगा? अब फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा का, थीटा दे रखा है तो फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा का, ढाल धनात्मक है। अब वाई बाई एक्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा? टेन थीटा लगेगा सर। तो बता टेन 60, क्या बेटा? टेन 60। और टेन 60 का मान क्या होता है कि सर नहीं पता, कोई बात नहीं, टेबल ये रही, जिनको याद नहीं है टेबल देख लेंगे। कितना टेन 60 का मान? √3। तो आंसर है साहब, इसका ढाल है प्लस का √3, ढाल धनात्मक है सर। अरे थीटा 90 से छोटा है, ढाल धनात्मक है। आया क्या बेटा? आया क्या? पक्की बात है? देख ले, सोच ले, समझ ले, हाँ या ना। एक और देख, आपके पास जो रफ कॉपी है उसमें प्रैक्टिस करते चले। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन फेयर कॉपी में नहीं करने, एक टाइप का एक या दो कर लेना, बाकी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते चले। अगला बेटे, अगला देख, अगला वाई एक्स एक्स अक्स। हाँ सर। मैंने कहा चल बता ये। हाँ सर। मैंने कहा क्या है ये? मैंने कहा ये वाला कौन है 60 डिग्री का? हाँ सर। और ये वाली वैल्यू है कि कितनी, कितनी है? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, कि ये है √3। हाँ तो आपको बताना है, क्या बताना है? मैंने कहा बताओ भाई, ढाल बताओ। आपने कहा कि ढाल धनात्मक होगा, बोल हाँ या ना। ढाल क्या होगा? धनात्मक होगा सर। मैंने कहा समीकरण लिख दो। समीकरण लिखने से पहले ढाल कितना कि साहब m बराबर टेन 60, आपने अभी अभी कराया था वैसा ही है √3। बोल हाँ या ना। क्या टेन 60? अरे 60 ही है, 60 दिया हुआ है, सीधा सीधा एक्स अक्ष से मापन है। टेन 60 का मान कितना? √3 सर। फिर सी का मान बता दें, सी का मान बताओ, सी 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 का मान कितना है सर? मैंने कहा सी का मान ये रहा बेटा। क्या रहा सी का मान? सी का मान है ये, वाई एक्स में कहां से गुजर रहा है? सी, कितना? प्लस का √3। सी का मान भी √3 है। मैंने कहा हाँ, सी का मान भी कितना है? √3 है सर। नहीं आया? अरे वाई एक्स में जहां से गुजरता है वही तो सी होता है, और प्लस है तो प्लस सी, प्लस √3। तो समीकरण क्या लिखेगा सर? y बराबर mx प्लस का c। तो 10 m का मान कितना है? √3 x प्लस का √3। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ आ गई है? बोलना। आया है क्या? अरे आया है, पक्की बात है। सोच ले बेटे, खेल तो शुरू हुआ है अभी, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता स्ट्रेट लाइन में कोई तकलीफ है। अब एक फाइनल क्वेश्चन कर लें और खेल खत्म करें, आगे बढ़े, फिर और चीजें सीखते हैं।
एक फाइनल क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का खेल खत्म और समराइज करा दूंगा वापस से भैया, क्लास का क्लास में याद करा दूंगा, इस बात की भी गारंटी देता हूं। इतने क्वेश्चन करा दूंगा तुमने सोची ना होगी। अगला देख, एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं सर। सर ये y है और ये x है। हाँ सर। मैंने कहा देख, अरे भाई रुक जा, थम जा, अरे अरे अरे, यस सर, ये वाला कौन है 30 डिग्री। हाँ सर। आपको सबसे पहले बताना है कि ढाल धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। ढाल धनात्मक या ऋणात्मक, ढाल धनात्मक या ऋणात्मक, ढाल धनात्मक या ऋणात्मक। जिन बच्चों की ये पहली क्लास है बेटा, वो आप पहली क्लास नहीं, ये दूसरी क्लास चल रही है इस बैच की। आप पहली क्लास देखे और दूसरी क्लास भी आज ही देखे, ताकि आपको कल वाली क्लास समझ आए। अगर कोई पहली बार इस क्लास में आया है तो पहले कल वाली क्लास देखें। क्या देखें? पहली वाली क्लास देखें। पॉजिटिव होगा सर, कितना होगा? m बराबर टेन थीटा। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। 1030, 1030 सर, 1030। 1030 की वैल्यू कितनी है? 1030 की वैल्यू क्या 1/√3 थी? अरे 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 अरे, नहीं आया। ये देख ले बेटा, यहाँ टेबल देख ले, कोई बात नहीं। 1030 का मान कितना है? 1/√3 है। तुझे टेबल याद नहीं है, याद कर लेना, मैंने लिख दी है। कितना है? 1/√3 है सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 1/√3 होगा सर। सी का मान कितना है? सी का मान, सी का मान, सी का मान बताएगा कोई? सी का मान बताएगा कोई? सी का मान बताए कोई? सी का मान बताए कोई? सी का मान बताए, सी का मान बताएं बेटा, सी का मान बताएं कोई? सी का मान, सी का मान, सी का मान, सी का मान 0 है। अरे 0 से जा रही है मूल बिंदु से, सी का मान 0 है सर। मूल बिंदु से जा रही है, सी का मान 0 है बेटा। क्या ही कर रहा है? समीकरण लिख दो। y बराबर mx प्लस सी, y बराबर m 1/√3x, y बराबर 1/√3x। नहीं आया। अब बता, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में तेरे को गणित वाली पूरी कहानी समझ आ गई है। फिजिक्स में अप्लाई करना सिखाऊंगा। अभी तो तेरे को गणित समझ आई है, अभी फिजिक्स में अप्लाई करना नहीं सिखाया है, अभी सिखाऊंगा। अभी सिखाऊंगा फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है, अभी सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। पहले ये देख ले। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। मुझे लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई तकलीफ में है, दिक्कत में है। पक्की बात? कॉपी पेन नीचे, कॉपी पेन नीचे रख दे। तपस्या नहीं करवा रहा हूं, नीचे रख दे। अब कॉपी पेन नीचे। अब मैं लिखूंगा, मैं समझाऊंगा। जब तेरी बारी आएगी तब बोल दूंगा पेन उठा ले। बेटा पेन नीचे रख देना, निपट जाएगा नहीं तो। कॉपी पेन नीचे, चलाना ही मत। सिर्फ अकल चलानी है अब, सिर्फ अकल चलानी है अब, सिर्फ अकल चलानी है। अब देख, वे बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। क्या आपने ये देखी देखी लग रही है क्या? v बराबर u प्लस 80 देखी देखी लग रही है? v बराबर u प्लस 80 क्या देखी देखी लग रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? v बराबर u प्लस 80 देखी देखी लग रही है क्या? हाँ। वे वेग है, यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, गति की समीकरण, गति के समीकरण है। पेन मत चलाना बेटा, सिर्फ सामने देख और दिल खोल के बैठ, दिमाग खोल के बैठ। हाँ, वी व टी के मध्य ग्राफ बनाओ, मध्य ग्राफ बनाओ। ध्यान से सुनना,
ग्राफ बनाओ। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है कि साहब v बराबर u प्लस 80 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि वेग व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। v क्या है कि साहब वेग है। क्वेश्चन समझ आया? कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सिखाऊंगा बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पोल कराएंगे यार, अरे रुक तो जा भाई, कुछ तो सिखा लेने दे यार, अभी पढ़ा तो लेने दो मुझे थोड़ा बहुत। मैं पोल किस बात का कराऊं? अभी तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको, सरल रेखा में ग्राफ का भाई, अब उसका क्या पोल कराऊं मैं कुछ पढ़ाऊंगा तब जाके आगे क्वेश्चन करा पाऊंगा ना मेरे भाई, ऐसे क्या कर रहा है यार। v बराबर u प्लस 80 में v और t के मध्य ग्राफ बनाओ। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप, जब भी पूरे फिजिक्स में जब भी आपको ग्राफ बनाने होंगे, मेरी बात ध्यान से सुन, ये दो भौतिक राशियां हैं वेग और समय, एक्स और वाई अक्ष में लेना पड़ेगा। सर किसको एक्स अक्ष में माने, किसको वाई अक्ष में माने, तेरी इच्छा हो जिसमें मान। माना पहला स्टेप होगा, जब जब तू ग्राफ बनाएगा अगला क्वेश्चन तू करेगा, ध्यान रखना। v बराबर वाई अक्ष में माना और x बराबर t बराबर x अक्ष में माना। पहला स्टेप है तेरा माना। y अक्ष में कौन लेगा, वेग को ले ले, x अक्ष में समय ले ले, आपकी इच्छा हो जिसको उसमें ले ले। या तो y अक्ष में समय ले सकता था, x अक्ष में वेग ले सकता था, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा कि जो तूने ग्राफ बनाना है तो प्लॉट कर दे। ये देख, ये तो है कौन कि साहब ये है x अक्ष बराबर समय और y अक्ष बराबर वेग। क्या बात समझ आ गई? पहला स्टेप है बेटा तेरा क्या कि v बराबर y, x और y अक्ष में मान लिया। दूसरा स्टेप यहां। तीसरा स्टेप है संबंध में मान रखें, संबंध में रिलेशन में वैल्यू डालो, संबंध में मान रखें, में मान रखें। संबंध कहां है, ये रहा सर, v बराबर u प्लस 80। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख देख देख, क्या मैं ऐसे भी लिख दूं तब भी बात एक ही है? अरे हाँ या ना? अरे u को पीछे लिख दो, 80 को आगे लिख दो, बात तो एक ही है। हाँ, v की जगह y लिखा जाएगा, ये a है, t की जगह x लिखा जाएगा प्लस u। क्या ये देखा देखा लग रहा है? देख 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 देख, अरे इसको देख, क्या ये देखा देखा लग रहा है? इसको देख, इसको, ये क्या ये देखा देखा लग रहा है? क्या ये देखा देखा लग रहा है? क्या y बराबर सर देखो mx प्लस का c, क्या ये देखा देखा लग रहा है? y बराबर mx प्लस c, क्या ये देखा देखा लग रहा है? सर ये सीधी रेखा का ग्राफ है, ढाल धनात्मक है, सी भी धनात्मक है, ग्राफ कौन सा बनेगा? ये वाला, ये वाला, क्या यही बनेगा? देख देख देख, अरे यही तो है, देखो सी धनात्मक है, हाँ सी धनात्मक है, हाँ या ना? हाँ, और ढाल भी धनात्मक है, ऊपर जाएगा, क्या यही बनेगा? अरे बोल ना, अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल, हाँ या ना? हाँ या ना? वापस से उधर बनाता हूं, अरे हाँ या ना? ग्राफ ऐसा बनेगा। अरे आपने ये बनाया सर, ये वीटी ग्राफ कैसा बनाया? अरे सर ऐसा बनाया। हाँ सर देखो सी धनात्मक है, ढाल भी धनात्मक है, थीटा लेस देन 90 है। कोई बच्चा मुझे इसमें करेक्शन बता दे क्या कि सर इसमें गलती क्या है? 10 रुपए के इनाम है साहब, पेटीएम कर दिया जाएगा। गलती बता दे कोई, पूरा गलत नहीं है, इसमें कुछ माइनर मिस्टेक हैं, छोटी छोटी गलतियां जो टीचर आपको सिखा दे, आपका जीवन संवर जाएगा साहब। इसमें गलती बता दे, सब कुछ सही है। देख y अक्ष पे माना, x अक्ष में माना, मान रखा, ढाल धनात्मक है, सही है, सी भी धनात्मक है, सही है, तो गलती क्या है? पूरा गलत नहीं है, छोटी सी गलती है। बता बता बता, नाइन्थ में पढ़ाया था, नाइन्थ में पढ़ाया था। आलीजा, आलीजा, एक और बच्चे ने कुछ बताया है, कुछ 2-3 बच्चों को चमक गया है, शायद कुछ 2-3 बच्चों को चमक गया है। हाँ 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 हाँ,
एक और सा, बहुत बढ़िया बेटा। अरे क्या समय ऋणात्मक होता है? टाइम नेगेटिव नहीं होता है, समय नेगेटिव नहीं होता है बेटा। ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, पर ये वाला नहीं बनेगा। देख, ये पीछे नहीं बनेगा ग्राफ। देखना ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ तो यही बन रहा है सर, हाँ, पर ग्राफ यहां से बनेगा। ये देख, समय नेगेटिव नहीं होता है, इधर पीछे आ जाएगा तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। इसमें भी देख, एक ही बात है, ये बनेगा, ऐसे बनेगा, पीछे नहीं बनेगा, इधर पीछे नहीं बनेगा। इसमें टाइम नेगेटिव नहीं होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थीटा तो 90 से छोटा है, वो पता है मुझे, ये 90 से ही छोटा है बेटा, 90 से ही छोटा है, टेंशन मत ले, वो तो पता है। टाइम हमेशा पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया भाई, इन बच्चों के लिए जिन्होंने, मैं कमेंट नहीं देख पाया भाई साहब, पर मजा आ गया यार। इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए सारे बच्चे, इन्होंने सही जवाब दिया एकदम। 10 रुपए आपको मिल जाएंगे साहब, खाते में लिख लीजिए। बाकी इंस्टाग्राम में तो आप मुझे फॉलो करते ही हो, ऐसे छोड़ोगे थोड़ी नहीं तो मुझे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, जिनका नाम नहीं ले पाया हूं बेटा, नाराज ना होना, क्योंकि मैंने कमेंट तो पढ़ लिया था कि आपने सही बोला है, पर चैट बहुत जल्दी जल्दी भाग रही थी, है ना। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से समझाता हूं बेटा, एक बार फिर से देख। v बराबर u प्लस एटी है, हाँ, कि वेग व समय के बीच, वेग यानी कि v व t के बीच ग्राफ। एक बार वापस से देखिए, बीच ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ सर, वेग व समय के बीच में ग्राफ बनाओ सर। मैंने कहा देखो भाई, पहला स्टेप है, जिनके बीच में ग्राफ बनाना है उनको x और y अक्ष में माने। तो y बराबर आपने वेग माना और x बराबर आपने t माना समय, हाँ। फिर आपने दूसरा स्टेप संबंध में मान रख दो भाई। ग्राफ तो आपने इधर बना लिया, ये कि y अक्ष में क्या लिया आपने, वेग ले लिया, x अक्ष में समय ले लिया सर, हाँ। फिर आपने क्या किया बेटा, आपने संबंध में मान रखा, संबंध में मान रखो, मान रखो सर। संबंध में मान रखेंगे तो संबंध कहाँ है, ये रहा सर, v बराबर u प्लस एटी। सामने देख, y की जगह, वेग की जगह क्या लिखेगा, y लिख दे सर। और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले देख, क्या मैं इस समीकरण को 80 प्लस u लिख सकता हूं, हाँ, आगे पीछे लिख सकता हूं, प्लस में क्या फर्क पड़ता है। अब संबंध में मान रख, ये तो y हो गया, t की जगह x हो जाएगा, और ये u, क्या ये देखा देखा नहीं लग रहा, किसके जैसा है ये, y बराबर mx प्लस से। अरे इसका ग्राफ तो मैं जानता हूं, यही तो सिखा रहा था इतनी देर से, कि क्या, कि सर ये बनना तो ऐसे चाहिए था पूरा, पर ये पूरा नहीं बनेगा। c का मान धनात्मक है, हाँ, पर ये पीछे समय नेगेटिव हो जाएगा तो इधर वाला ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो ग्राफ बनेगा बेटा कौन सा, ये। अब किसी को कोई दिक्कत है, अब किसी को कोई दिक्कत है कैसी भी तो बोले, अब किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। भैया एक ही क्वेश्चन दूसरी बार समझा दिया है, अब अगला आप करोगे, पक्की बात है, सोच लीजिए। अगला आप करने वाले हो, अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन सोनाली, हाँ, अगला क्वेश्चन आप करोगे। आईडी बताओ, विष्णु सर फिजिक्स के नाम से ढूंढ लो, मिल जाऊंगा, विष्णु सर फिजिक्स, और क्या। देख अगला है v बराबर u माइनस एटी, ध्यान से सुनना, u माइनस एटी, वही सेम वेग व समय के मध्य ग्राफ, ग्राफ बनाओ। चलिए भाई करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करें। जिनको समझ नहीं आया इस पे समझा दूंगा वापस, जिनको एक बार में समझ नहीं आया इस पे समझा दूंगा, चिंता मत कर बेटा। मैं एक ही वैरायटी के बहुत सारे करा रहा हूं, मुझे पता है। अब पोल पे आने वाला हूं थोड़ी देर में, इसके बाद पोल में आ रहा हूं। वैष्णवी इसको ट्राई करो रफ कॉपी में, हमेशा 2 रजिस्टर रखना अपने पास बेटा, बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूं।
जब तक आपको क्लास में ही नहीं समझा दूं तब तक प्रैक्टिस चलेगी। इसकी प्रैक्टिस करें खुद से, एक बार ट्राई करें, क्योंकि हमें पता चलेगा ना फिर कि कहां अटक रहे हैं हम। पहला पॉइंट क्या है कि साहब जिनके बीच में ग्राफ पूछा है वेग और समय के बीच में, उनको एक्स और वाई एक्स में माने, एक्स और वाई एक्स में माने उनको। तो सर देखो माना, पहला स्टेप बनाए, v बराबर आपने y मान लिया, t बराबर x मान लिया। हाँ, आपने ये ग्राफ के लिए दो ऐसे बना दिए। जिनको समझ नहीं आया सामने देख, जिनको समझ नहीं आया सामने देख, जिनको समझ नहीं आया सामने देख बेटा। y बराबर वेग मान लो, t बराबर, उल्टा भी मान सकता है। फिर हमने यहां y बराबर वेग लिख दिया और t बराबर x बराबर t लिख दिया। संबंध में मान रखो, संबंध कहां है, v बराबर u माइनस ए टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख, माइनस ए टी प्लस का u। अरे बोल, पहले तो ये बता क्या ऐसे लिख सकता हो? हाँ, अरे आगे पीछे करके लिख सकते हो। मान रख अब संबंध में, सर ये y, ये माइनस ए, ये x प्लस का u। क्या अब नजर आ रहा है y बराबर माइनस एम एक्स और ये c प्लस का है। देख c पॉजिटिव है, ये ढाल ऋणात्मक है। क्या ये ऐसा ही समीकरण देखा देखा लग रहा है? हाँ, अरे सर ऋणात्मक ढाल है, हाँ, c धनात्मक है। कैसा बनता है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का? सर ऐसा, अरे सर ऐसा, ये ऐसा बनेगा, पीछे नहीं जाएगा, इधर जाते तो समय ऋणात्मक हो जाएगा। यहां से यहां से यहां से कितने जनों ने सही बना लिया था भाई? कितने जनों ने सही बना लिया था? 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 बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। आगे पीछे इसलिए लिखा है क्योंकि कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसलिए बन लिखा है आगे पीछे। इसलिए इसको आगे ले आया, इसको पीछे ले आया। माइनस एटी ये रहा, ये यू प्लस का है तो यू प्लस का ये रहा। एक और, एक और कराऊं, एक और कराता हूं, कोई बात नहीं। आपको पता चला होगा कि आप कहां अटके। जब आप क्वेश्चन खुद हाथ से करने लगोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि हम यहां अटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आता सर, आता है सर। किसी कोई बच्चा 50%, कोई बच्चा यहां तक पहुंच गया होगा, कोई यहां तक पहुंच गया होगा, कोई यहां तक भी पहुंच गया, ग्राफ बनाने में गड़बड़ कर गया। पर ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। और जो 80% पहुंच रहा है उसको 90 तक पहुंचाना है, जो 90 तक पहुंच रहा है उसको 100 तक पहुंचाना है, और जो 0 पे है उसको साहब 100 तक ले जाना है। वो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। क्लियर? एक लास्ट फिर पोल वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ग्राफ नहीं आया ना, एक लास्ट फिर पोल वाले कराऊंगा बेटा। अगला देख, इसी वैरायटी का कराता हूं। माइनस यू प्लस का 80 एक समीकरण है, समीकरण कोई सी भी हो सकती है साहब, ये एक समीकरण है। सारे कर देंगे फटाफट। v व t के मध्य ग्राफ, मध्य ग्राफ बनाओ भाई। गलत मत करना भाई इसको, अब इसको गलत मत करना। इसके बाद पोल वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, चिंता ही मत कर। वेग तो नेगेटिव हो सकता है बेटा। एक बालक बोल रहा है कि ग्राफ एक्स एक्सेस के आगे जाएगा तो वेग ऋणात्मक होगा। वेग तो ऋणात्मक हो सकता है, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए पीछे नहीं जाएगा। वेग ऋणात्मक हो सकता है, वेग ऋणात्मक हो सकता है, वेग ऋणात्मक हो सकता है बेटा। सर गलत है? नहीं है गलत बेटा, वेग ऋणात्मक हो सकता है मेरे भाई, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये वाला देख वापस। सबसे पहला काम क्या कि वेग को हमने y अक्ष में माना, t को हमने x अक्ष में माना, यहां तक कोई दिक्कत? सामने देखता रहे। अब वेग को हमने y अक्ष में माना, समय को x अक्ष में माना। पहला स्टेप, संबंध में मान रखो,
संबंध में मान रखो ना, संबंध में मान रखो भाई, संबंध में मान रखेंगे। संबंध को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस यू प्लस का 80 है सर, हाँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं संबंध को, 80 माइनस यू, ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं। मान रखो संबंध में ये y, ये a t की जगह x माइनस का u, हाँ सर। तो क्या ये y बराबर mx माइनस सी नजर नहीं आ रहा, ये mx और c ऋणात्मक नजर नहीं आ रहा? अरे बोल ना, याद तक समझ आया है, याद तक समझ आया है बेटा? ये तीसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का, और करवा दूंगा, पर ये बताइए समझ आया है? एक बार डाउट देख रहा हूं, फिर इसके बाद में मैं डाउट सेक्शन पे आता हूं वापस। फिर ये y बराबर वेग है, x बराबर समय है, हाँ सर। फिर मैंने कहा कि क्या बेटे, कि देख ये बनता है कैसा, ढाल धनात्मक सी ऋणात्मक, सी ऋणात्मक यही होगा। अरे c बराबर कितना है, c बराबर है माइनस का u, तो यही होगा क्या? हाँ। तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? यस सर। अरे पीछे नहीं जा सकता क्योंकि इधर समय है, एक्स अक्ष में ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसा ही बना है क्या? ऐसा ही बनाया है क्या? ऐसा ही बनाया है क्या? अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो, पक्की बात है, सोच लो। ऐसा आया क्या? डाउट सेक्शन पे जाता हूं बेटा, तो चिंता कर रहा है। लिखना कब है? अभी ये प्रैक्टिस चल रही है बेटा, इस प्रैक्टिस के बाद एक या दो क्वेश्चन तो बना लेना, अपने आप बन जाएगा। सही बना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, मजा आ गया, फिजिक्स में अप्लाई करना आ गया। मतलब अगर आप ये ग्राफ बनाना सीख गए हो, इसका मतलब आपको ग्राफ तो आने लग गए स्ट्रेट लाइन के, फिजिक्स में अप्लाई करना भी सीख गया है बेटा। आ गया। चैप्टर वाइज कब से करेंगे? जब तक बेसिक मैथमेटिक्स तैयार नहीं होगी तब तक चैप्टर पे नहीं बढ़ेंगे बेटा। कम से कम 10 दिन आपकी बेसिक मैथमेटिक्स चलेगी। मैंने कहा ना बेटा, जब आप 11th पास हो जाओगे, 12th पास हो जाओगे, उसके बाद भी अगर कोई तैयारी कर रहा होगा, उसका एक ही दर्द है, बेसिक मैथ्स। फिर क्लास में करा दूंगा मेरे दोस्त, आप खुद देख लीजिए। सेकंड क्लास से सिर्फ स्ट्रेट लाइन चल रहा है। क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं? क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं, ये बताइए? क्या मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूं? बता दो भाई, मुझे आपको पीछे छोड़कर नहीं भागना है। ढाल धनात्मक है बेटा उसकी। क्या मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूं? नहीं ना, मुझे आपको पीछे छोड़ के भागना ही नहीं है भाई, साथ साथ चलेंगे, पूरा साल भर है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हर चीज पढ़ेंगे मेरे भाई, हर चीज पढ़ेंगे। कॉल यही होता है जो ABCD में जब आंसर देते हो। प्रतीक क्या दिक्कत है बेटा? एंड में ग्राफ में समझ नहीं आया, अब समझ आया क्या? अब समझ आया क्या? एक बार और, यू क्या है? यू प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है वी। यू और वी अंतिम और प्रारंभिक वेग है। टी समय है बेटा, टी समय है, टी समय है, टी तो समय है बेटा। एक बार फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों की पहली क्लास है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं आज, बस स्ट्रेट लाइन तक ही पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों की ये पहली क्लास है वो कल वाली क्लास देख कर आए। जिन बच्चों की पहली क्लास है वो कल वाली क्लास देख कर आए, आज की क्लास भी देख कर आए। अब ध्यान से सुन, कुछ और नया सिखाता हूं, फिर समराइज कर दूंगा आज जितना भी पढ़ाया मैंने, वो फिर समराइज कर दूंगा। मुझे एक बात बताइए कि क्या सर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या, एक कमाल की कहानी सिखाता हूं। क्या दशमलव को मल्टीप्लाई करना आता है आपको? क्या आपको दशमलव को मल्टीप्लाई करना आता है? कहाँ गए रे? क्या आपको दशमलव को मल्टीप्लाई करना आता है? डेसिमल को मल्टीप्लाई करना आता है आपको? आता है क्या डेसिमल को मल्टीप्लाई करना? डेसिमल को मल्टीप्लाई करना 14 इंटू 0.5, हाँ सर, 14 इंटू 0.5
12 × 0.25, फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ इनको। चलो, डेसिमल को मल्टीप्लाई करना आता है, 14 × 0.5 करके बता। एक बच्चा होगा जो क्या कर रहा होगा कि वो कर रहा होगा, सर देखो 14 × 0.5, 0.5 को इसके साथ करेगा। मैंने कहा ऐसे नहीं करना है, लॉजिक देख। क्या 0.5 को, ध्यान से सुनना, क्या मैं बेटा 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं? 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं क्या? देख, कुछ बातें याद रहेगी तो जल्दी कैलकुलेशन होगी। देख, 0.5 ये हटाया तो 10, 5/10 हो गया, 1/2। तो क्या मैं जैसे ही 14 × 1/2 करूंगा ये 7 आ जाएगा सीधा। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा 12 × 0.25। अगर जिस जनरल मेथड से आप कर रहे होगे उससे करोगे तो जीवन निकल जाएगा भैया। अब बता, 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूं? सर इसको लिख सकते हो 25/100, सर 1/4। देख कितना जल्दी हो गया, 12 × 1/4 आंसर है कितना? 3। मल्टीप्लाई करके देख ले, 3 डायरेक्ट आया क्या? अरे आया। तो इसी क्रम में देखो, ये कुछ डाटा है जो आपके बहुत काम आने वाले हैं भाई। ऐसे ही कुछ डाटा है जो आपके बहुत काम आने वाले हैं भाई, मल्टीप्लाई करने में डेसिमल का। जैसे आपसे 14 × 0.5 को कराएगा तो आप जनरल मेथड से नहीं करेंगे। 14 × 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है। ऐसे ही 0.25 को 1/4, 0.33, भैया प्राण निकल जाते इनको मल्टीप्लाई करने में। 0.33 को 1/3 लिखा जाता है, और 0.67 को 2/3, 0.75 को 3/5। देख कैसे, 75/100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3/4। अगर ये याद है आपको तो आप मल्टीप्लाई करने में महारत हासिल कर लोगे। देख कैसे, देख देख देख, ये 14 × कितना? 0.5, 14 × 1/2 7 आ गया सर। 12 × 0.25, 0.25 को 1/4 लिखा, 3 आ गया सर। आया क्या? फिर क्या? 18 × 0.33, समय बचाना ही हमारा परम धर्म है। अभी कि समय कैसे बचेगा आपका, क्योंकि कंपटीशन में खेल समय का है। बोर्ड के एग्जाम में तो लिखना है सर, कंपटीशन में जिसने समय बचाया वही आगे बढ़ेगा। 0.33 को क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो देख 6 आ गया डायरेक्ट। चाहे मल्टीप्लाई करके देख ले। क्या ये आपको तेज लग रहा है? ये तेज लग रहा है आपको? तो बता रहा हूं मेरे भाई, 0.75 को लिखेगा 3/4, आपके सामने लिखा हुआ है, सोल्व कर ले। 4 से 4 बार, 4 × 3 12, सही है। ऐसे ही बेटा ये देख, 21 × 0.67, ध्यान से देख, 21 × 0.67, 0.67 को लिख सकता है 2/3। अगर तुझे याद है तो ये देख तेरा कितना जल्दी हो गया, 7 14। आया क्या? आया है? आया है, पक्की बात है। अब बता, मजा आया कि नहीं आया? ये कहानी अगर याद रखेगा तो तू जब लोगों से मिलेगा ना, उससे पूछ लेना, कोई जनरल ऑर्डिनरी बच्चा मिले, जनरल बच्चा मिले कोई, तो उससे पूछना कि बेटा इसको मल्टीप्लाई करके बता दे 18 × 0.33 को। तो जब उससे पूछेगा कि 18 × 0.33 को मल्टीप्लाई करके बता दे, तो क्या कर रहा होगा कि ये पॉइंट हटा के 100 नीचे ला रहा होगा। पहले वो 18 × 33 कर रहा होगा। कैसे मल्टीप्लाई कर रहा होगा? जीवन भर वो 8 ये 24, 4, हाँ सर, ये 2 और ये 3 और ये 5, फिर यहां क्रॉस लगाएगा, फिर ये 5 और ये 4, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा होगा जीवन भर। हम कैसे कर रहे होंगे कि हम ऐसे कर रहे होंगे डायरेक्ट, कि क्या, कि सर ये क्या लिख सकते हैं, 18 × 1/3। हाँ सर, तो ये डायरेक्ट 6 आ जाएगा, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। अच्छा, कितने जनों को लगता है कि मैंने पास्ट पढ़ाया है भाई? क्या बात कर दी यार, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ाया है और उसके क्वेश्चन ही कराए हैं। 0.67 2/3, यस, 0.67 2/3 है बेटा। क्लियर? क्लियर है सबको?
कोई डाउट तो नहीं है? एक बार ग्राफ वापस से रिवाइज कराता हूं, ग्राफ रिवाइज कराता हूं बेटा वापस से। ये तो याद रखना है आपको, पीडीएफ से आप नोट कर लेना। ग्राफ वापस से रिवाइज कराता हूं, वापस से देखिए, वापस से रिवाइज कराता हूं। जिनको लगता है कि बहुत तेज पढ़ाया है बेटा, इससे भी स्लो कर दिया जाएगा, इससे भी स्लो। आपको छोड़ के मुझे नहीं जाना है आगे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा करना है क्या। जीना यहाँ है, मरना यहाँ, इसके सिवा करना है क्या। देख, y बराबर एम एक्स प्लस सी सरल रेखा का ग्राफ है। ढाल का फॉर्मूला क्या होता है? समरी, आज की समरी है ये, आज के शॉर्ट नोट्स हैं ये बेटा, शॉर्ट नोट्स। जो बालक कहते हैं कि साहब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आते, ले देख, एम ढाल है, हाँ, ढाल का फॉर्मूला टेन थीटा या y बाई एक्स होता है आज के लिए, ठीक है सर। फिर इसके बाद की कहानी है कि सर देखो, जब हम ग्राफ बना रहे होंगे, हाँ सर, तो क्या खेल होगा। मैंने कहा ये रहा तेरे ग्राफ जो तुझे पहचानने में आने चाहिए। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है। ये तीन ग्राफ ऐसे हैं, ये देखो, ये क्या ये तीनों ग्राफ के ढाल धनात्मक हैं? क्या इन तीनों ग्राफ के ढाल धनात्मक? 0.33 समझ नहीं आया है, अभी बताता हूं बेटा। ये पहले वाले ग्राफ का समीकरण आपसे कोई बनवाए तो आप कहोगे कि सर y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसके लिए c धनात्मक है, इसके लिए c जीरो है, इसके लिए c नेगेटिव है। y बराबर सर एम एक्स, y बराबर माइनस, सॉरी, y बराबर एम एक्स माइनस का c। ऐसे ही तीन ग्राफ इसके बना लो सर, एक, दो और ये तीन। ये तीनों ग्राफ के ढाल क्या है बेटा? ऋणात्मक है। तीनों ग्राफ के ढाल ऋणात्मक है। इसका c क्या है सर? इसका c धनात्मक है, इसका c जीरो है और सर इसका c ऋणात्मक है। हाँ, इसका समीकरण अगर हम लिखें तो देखो देखो, जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इधर जगह बनानी पड़ती है, जगह मिलती नहीं है बेटा, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। एलसीएम वाला भी बता देंगे बेटा, एलसीएम वाला भी बता देंगे। देख, ये क्या, y बराबर ढाल ऋणात्मक है माइनस एम एक्स, सी धनात्मक है इसका y बराबर माइनस एम एक्स, इसका y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है किसी को? शॉर्ट नोट्स के लिए आपको एक छोटी सी डायरी लेनी पड़ेगी बेटा। ये इतना सही शॉर्ट नोट्स है आज की क्लास का। डीपीपी मिलेगा बेटा, आज आपको पक्का मिलेगा। डीपीपी बनवा दिया है मैंने। डीपीपी के आज सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ सीधी रेखा वाले ही ग्राफ के ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे बेटा, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है आपको। अभी ग्राफ में सिर्फ क्या पढ़ाया है? सीधी रेखा का ग्राफ पढ़ाया है और कुछ नहीं पढ़ाया। तो इसी के क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। अभी ग्राफ बहुत सारे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन। एक बालक कह रहा है कि साहब 0.33 समझ नहीं आया। ये है बेटा कितना? 33/100। हाँ, और इसको तो 1/3 भी लिख सकता है। 1/1 में 3 का भाग दे, 3 बार कितना? 9। भाई 1 में 3 का भाग देगा 0 पॉइंट, फिर क्या? अरे भाग देना आता है, देना। तो यहाँ 0 पॉइंट और ये 10 ले ले, यहाँ तो ये कितना? 3 बार गया तो ये 9, फिर आ गया 1, फिर यहाँ 0 लिया तो 3 और 3 कितना? 9, ऐसे चलता जाएगा ये, फिर 1 आ गया। तो 0.33 को लिखा जाता है 1/3। क्या लिखा जाता है? 1/3। ऐसे ही 0.67 को क्या लिखा जा सकता है सर? 67/100, या तो ये लिख दो या क्या 2/3। 2 में 3 का भाग दे, 2 में 3 का भाग दे ले भाई, तो कितना? पॉइंट लगाना पड़ेगा, छोटा है 3 से, तो कितना? ये 0 20 हो गया, तो ये कितना? 36/18। कितना? 36/18। फिर बचेगा 2, 20 हो गया, तो ये 6 के आसपास जाता है, तो इसको 0.67 लिखा जाता है। 0.66 को क्या लिख देते हैं? 0.67। क्लियर?
ऐसी बातें हैं बेटा, वो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आपके कुछ डाउट देख लेता हूं अभी के। अब होमवर्क में क्या करना है, कहाँ तक करे सर डीपीपी, अभी सब लिख रहा हूं मैं। अब क्लास का समय हो गया है, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बता दीजिए जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सर, क्या आपको पढ़कर मजा आया है, समझ आया है? कमेंट करके बता दीजिए भाई। आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं बेटा मेरे लिए तो। आपके कमेंट सच में मायने रखते हैं, आपके हर कमेंट यहाँ हिट करता है दिल पर। अब यूट्यूब के किसी वीडियो पे भी कमेंट करते हो भाई, अगर हमने हमारा काम ईमानदारी से किया है तो भैया इतना सुकून मिलता है ना दिल में, अच्छी नींद आती है पूरी रात भर। नहीं किया है तो नींद ही नहीं आती भाई, रात भर वही घूमता है। अब वो बच्चे भी सुन लीजिए जिनकी ये पहली क्लास थी, आप यूट्यूब पे जाए नीट वाला हिंदी मीडियम चैनल पर, और वहां जाकर आपको क्या करना है बेटा, वहां जाकर आपको पहली क्लास देख लेनी है और आपका प्यारा सा कमेंट चाहिए पहली क्लास पर भी। और जो यकीन वाला लॉन्च हुआ है अपना बेच, यकीन वाला बेच लॉन्च हुआ है ड्रॉपर के लिए, भाई साहब अगर आपको इस क्लास में पढ़कर मजा आया है ना, तो उस वीडियो के नीचे मुझे एक एक बच्चे के नाम के साथ कमेंट चाहिए कि फिजिक्स पढ़कर आपको सच में मजा आया है। इतना सा मैं आपसे प्रेम मांग सकता हूँ। नीट वाला जो लॉन्च है उस वीडियो में जाइए और मचा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए दुनिया को कि आपको मजा आ रहा है। डीपीपी में, डीपीपी में सीधी रेखा के ग्राफ वाले प्रश्न करें, ठीक है? बस इतना सही करना है डीपीपी में। अभी देखिए जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं, अभी आपके पास ज्यादा वर्कलोड नहीं है, आप डेली का काम डेली करिए, आपको क्लास में याद करा दूंगा। आपका घर पे सिर्फ डीपीपी के क्वेश्चन करने होंगे, और अभी क्वेश्चन का लोड भी ज्यादा नहीं है बेटा, क्वेश्चन का लोड भी अभी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी एक टॉपिक पढ़ा है हमने, तो उसके क्वेश्चन भी 4-5 ही बनेंगे, तो आपको लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रेम बनाए रखिए, और ऐसे ही हम फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में और मजेदार कहानी सीखेंगे, हर चीज आपको टिप्स पे सिखा दी जाएगी। क्लियर है? प्रेम बनाए रखिए और जो आपसे बोला है वो कर दीजिएगा, इतना सा प्रेम आपसे चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे विष्णु सर फिजिक्स के नाम से है, मिल जाएंगे आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।